नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सीधा कोरोना के साथ। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1229 नए केस सामने आए हैं, जिसमें राजधानी रायपुर में 143, बिलासपुर में 117, दुर्ग में 82 मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 2,46,809 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं प्रदेश में एक्टिव केसेस की बात की जाए तो 20,048 एक्टिव केसेस अभी भी प्रदेश में हैं। वहीं मौत के आंकड़ों की बात की जाए तो प्रदेश में कोरोना से अब तक 2,989 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1229 नए केस सामने आए हैं। वहीं खबर रायपुर से है, जहां कोविड-19 टेस्ट की जांच शुल्क दरों में अब कमी की गई है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में निजी लैब में जांच शुल्क दरों की कमी की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने यह आदेश दिया, जिसमें निजी अस्पतालों और पैथोलॉजी लैब में नई दरें तत्काल प्रभाव से ही लागू होंगी। RT-PCR रैपिड एंटीजन टेस्ट की दरें कम की गई हैं। लैब में टेस्ट के 750 रुपए और घर बैठे जांच के 950 रुपए अब देने होंगे। तो कोविड-19 टेस्ट की जांच शुल्क दरों में कमी की गई है। आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग ने यह आदेश जारी किया, जिसमें निजी अस्पतालों और पैथोलॉजी लैब में नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बालोद के सिर्री गांव में 75वें वार्षिक राज अधिवेशन में शामिल हुए। मंच पर पहुंचकर सीएम भूपेश ने परिणय पुष्पक पत्रिका का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने पूर्व सीएम रमन सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार थी, तब छत्तीसगढ़ में रहने वाले कई लोगों को अपनी संस्कृति और परंपरा की जानकारी नहीं थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पहली प्राथमिकता के तौर पर हरेली तीज पर्व में छुट्टी मिलने से लोग अपनी संस्कृति को जानने लगे हैं। इस दौरान उन्होंने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि किसी भी कारण से धान खरीदी प्रभावित नहीं होगी। सीएम के मुताबिक जरूरत पड़ने पर टोकन भी बढ़ाए जाएंगे। सीएम ने नारायणपुर के आमादई में खदान को लीज में देने के विरोध में धरने पर बैठे आदिवासियों को लेकर भी बयान दिया। सीएम ने गिरदावरी के दौरान रकबे में हुई त्रुटि सुधारने का भी आश्वासन दिया। देखिए, यहाँ हम लोगों ने पहले भी कहा था कि गिरदावरी के समय यदि किसी किसान का यदि त्रुटिवश यदि रकबा कम हो गया है तो उसे आवेदन दे दें, उसे सुधार लिया जाएगा। मैं समझता हूँ किसान इससे जो भी जिस भी किसान की यदि त्रुटि हुई हो, बहुत कम हो, ऐसे लोग होंगे तो उनका भी सुधार कर लिया जाएगा। लेकिन रमन सिंह जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। अभी देश भर में जो किसान आंदोलन चल रहे हैं उसके बारे में उसको बोलना चाहिए, उसको समर्थन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो। राजधानी रायपुर में JCCJ कोर ग्रुप की बैठक हुई। ये बैठक रेणु जोगी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें पार्टी के 10 प्रमुख एजेंडे पर चर्चा हुई। वहीं ऑनलाइन सदस्यता अभियान, नगर निगम घेराव पर रणनीति भी बनी। इसके साथ ही धान सत्याग्रह की रूपरेखा भी तय की गई। पार्टी नए सिरे से सदस्यता अभियान चालू करने जा रही है। पुस्तक के माध्यम से, ऑनलाइन और मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, 3 माध्यमों से हम लोग सदस्यता अभियान अपना चालू करने जा रहे हैं फिर से। साथ ही वादा निभाओ सप्ताह 11 से लेकर 17 दिसंबर के बीच सरकार को हम याद दिलाएंगे कि जो वादे उन्होंने किए थे उसको आज तक पूरा नहीं किया गया है। GST की क्षतिपूर्ति को लेकर केंद्र और राज्य के बीच खींचतान अब खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ के केंद्र के कर्ज लेने के फॉर्मूले को मान लिया है। कर्ज लेकर क्षतिपूर्ति की राशि की भरपाई छत्तीसगढ़ करने जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आखिर इसे मजबूरी में लिया हुआ फैसला बता रहे हैं। आखिर क्यों? देखिए ये रिपोर्ट। नाना करते कर्ज आखिर ले बैठे, GST पर केंद्र की मान ही बैठे। केंद्र नहीं कर पाई भरपाई, मजबूरी छत्तीसगढ़ पर भारी। आखिर छत्तीसगढ़ को GST की क्षतिपूर्ति की बकाया राशि सीधे नहीं मिली। केंद्र के ही फॉर्मूले को भूपेश सरकार को मानना पड़ा। प्रदेश सरकार कर्ज लेने को तैयार हो गई है। सितंबर तक छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से 4,000 करोड़ रुपए लेने थे। अब ये राशि बढ़कर 4,500 करोड़ के आसपास हो गई है। और इतनी बड़ी राशि समय पर न मिलने से
राज्य की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ना लाजमी है। हालांकि कर्ज लेने को भूपेश बघेल ने इसे मजबूरी में लिया गया फैसला बताया है। इसे मोदी सरकार की नाकामी से भी जोड़ा है। पहला जो उन्होंने 2 ऑप्शन दिए थे, उसमें फिर पहला ऑप्शन को हमने स्वीकार किया। ठीक है, अभी लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तक के मतलब अक्टूबर में ही 4000 करोड़ से अधिक हो गया था। अब तो दिसंबर आ गया, मतलब और 1200-1500 करोड़ रुपये और जोड़ लीजिए, तो इतने का हम डिफरेंस हो रहा है। तो इतने पैसे के बिना राज्य चलाएगा कैसे? किसी भी राज्य के लिए एक तो आप टैक्स लेने नहीं दे रहे हैं, और आप टैक्स पैसा वसूल भी नहीं कर पा रहे हैं और दे भी नहीं पा रहे हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को जीएसटी की राशि लौटाने के 2 फॉर्मूले दिए थे। पहला, राज्य सरकार केंद्र की गारंटी में मूल राशि का लोन ले ले। दूसरा, क्षतिपूर्ति के लिए देश की आर्थिक स्थिति सुधरने का इंतजार करे। भूपेश सरकार ने पहले फॉर्मूले पर जाने का विकल्प चुना। वैसे इस पर बीजेपी का कहना है कि राज्य को केंद्र का सहयोग करना चाहिए। स्वाभाविक है, आज देश की जो परिस्थितियां कोरोना काल में पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था जब डगमगा रही है, ऐसे समय पर केंद्र ने रास्ता निकाल कर कि देश का विकास नहीं रुके, और उन्होंने रास्ता निकाला है। तो इसके लिए तो केंद्र को धन्यवाद देना चाहिए कि केंद्र ने राज्यों को अर्थव्यवस्था खराब होने के कारण डूबने के बजाय उनको बचाने के लिए उनको सहायता की है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू हो गई है और इसके तहत बड़ी राशि किसानों को देना होगी। शायद एक वजह यह भी है कि भूपेश सरकार अब कर्ज लेने जा रही है और फिलहाल जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि पर केंद्र से चल रही खींचतान थमती हुई नजर आ रही है, लेकिन बयानबाजी जरूर जारी है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। बीजेपी ने उनके भव्य स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जगह जगह नए प्रदेश प्रभारी का स्वागत किया जाएगा। आपको बता दें, कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए उनका स्वागत किया जाएगा और कल बीजेपी कोर ग्रुप और सांसद विधायकों की बैठक होगी। छत्तीसगढ़ में 15 साल तक सरकार चलाने वाली बीजेपी 2018 में सत्ता से बेदखल हो गई और अब एक बार फिर सत्ता वापसी की कोशिशों में बीजेपी जुटती नजर आ रही है। आज यानी 7 दिसंबर को छत्तीसगढ़ की प्रभारी डी पुरंदेश्वरी दौरे पर पहुंच रही हैं। पुरंदेश्वरी के दौरे में बीजेपी सरगुजा और बस्तर के लिए अलग अलग रणनीति बनाकर मैदान में उतरने की तैयारी करेगी। इस रणनीति पर 3 साल काम किया जाएगा। 2018 में बीजेपी 15 सीटों पर सिमट चुकी है। बस्तर और सरगुजा संभाग में बीजेपी का एक भी विधायक नहीं है। सरगुजा संभाग में 14 और बस्तर में 12 सीटें हैं। इन 26 सीटों के लिए बीजेपी का अलग ही प्लान होगा। गर्व की बात यह है कि साउथ में खास करके जिस प्रांत से वह आती है, वह प्रांत हमसे लगा हुआ प्रांत है, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में जिस प्रकार से नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 12 गुना सीटों की जो वृद्धि की है, वो हमारे लिए खुशी का अवसर है और इसलिए हम सब लोग और भी ऊर्जा के साथ में उनका स्वागत करेंगे। किसानों के 8 दिसंबर को प्रस्तावित भारत बंद का छत्तीसगढ़ में व्यापक असर देखने को मिल सकता है। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने इसके समर्थन का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कृषि बिल को किसान विरोधी बताते हुए किसानों का साथ देने की बात कही है। इनके पास कुछ नहीं है। 8 तारीख को किसान संगठनों ने बंद का आह्वान किया है। हमारी पार्टी की ओर से भी इस बंद का समर्थन है। इनके पास कुछ नहीं। भारत बंद को कांग्रेस के समर्थन से इस पर सियासत भी छिड़ गई है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा गिरगिट की तरह रंग बदलती है। कांग्रेस की अपनी कोई स्पष्ट नीति नहीं है। कांग्रेस जो है वो हमेशा दल गिरगिट की तरह अपना रंग बदलती है। कभी कहती है कि हाँ मंडियों में सुधार होना चाहिए, कभी कहती है कि एमएसपी चालू रहना चाहिए, कभी वो कहती है कि देश में खुला बाजार होना चाहिए, और जब कोई किसान आंदोलन करते हैं तो उनके साथ में जुड़ जाती है। तो कांग्रेस की कोई स्पष्ट नीति नहीं है, वो रंग बदलने वाली नीति है कि जिधर दम उधर हम। छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। बीजेपी ने कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व पर निशाना साधा है, तो अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर वार करते हुए सवाल किया कि अब तक बीजेपी ने हिंदुओं के लिए क्या किया है।
राम को अपना बनाने की सियासी होड़, कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व पर बीजेपी का निशाना, भूपेश ने भी बीजेपी पर मारा ताना, हिंदू हितैषी बीजेपी से पूछे उसके काम। छत्तीसगढ़ में यूपी की तरह भगवान राम के मुद्दे पर सियासत जारी है। यहां पर भगवान राम को अपना बनाने की कांग्रेस और बीजेपी में होड़ लगी हुई है। कांग्रेस सरकार यहां सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे पर तेजी से बढ़ रही है। इसी कड़ी में 17 दिसंबर को भूपेश सरकार ने अपने 2 साल पूरे होने की खुशी कौशल्या मंदिर में मनाने जा रही है। यहां कार्यक्रम में पूरा मंत्रिमंडल मौजूद रहेगा। इस तरह के कार्यक्रमों के बहाने सीएम भूपेश बघेल बीजेपी को घेरते भी दिखाई दिए हैं। अब भूपेश ने पूछा है कि बीजेपी हिंदुओं के हितैषी होने का दावा तो करती है, लेकिन एक काम बताइए कि उन्होंने हिंदुओं के लिए किया हो। केंद्र में कई बार इनकी सरकार बनी है, हिंदुओं के लिए उन्होंने किया क्या? हिंदू में कौन? हिंदू क्या मजदूरी करते वो हिंदू नहीं है? क्या बुनकरी करते वो हिंदू नहीं है? क्या किसानी करते वो हिंदू नहीं है? क्या जो व्यापार करते वो हिंदू नहीं है? इसके राज्य में न व्यापारी खुश है, न किसान खुश है, न मजदूर खुश है। कौन सा वर्ग है जो इससे खुश है? तो ये हिंदुओं के नाम से वोट लेने काम करते हैं, लेकिन हिंदुओं को भला नहीं करते। एक भी काम बता दे। उधर बीजेपी भी रमन सरकार के कामों को गिनाने में पीछे नहीं दिखी। राम वन गमन पथ मार्ग को बीजेपी ने अपनी सोच करार दिया। वहीं कांग्रेस पर देश के विभाजन और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप भी लगा दिया। नई सरकार आने के बाद यदि उस काम को जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया था, यदि आगे बढ़ाने का कोई काम करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर बात ही बात का जमा खर्चा ना हो जाए। जैसे इनके सब काम हो रहे हैं, सिर्फ कागजी घोषणा करते हैं, तो ये भी कागजी घोषणा ना बने। भारतीय जनता पार्टी इस देश को एक रखने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी जातिवाद के आधार पर काम नहीं करती। अगर तुष्टीकरण की राजनीति किसी ने की है तो कांग्रेस पार्टी ने की है। इस देश का विभाजन किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। अगर जातिवाद के आधार पर राजनीति की तो कांग्रेस पार्टी ने किया। और इसीलिए कांग्रेस को अब वापिस प्रभु राम की शरण में आना पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक वो प्रभु राम को नकारते रहे, उनके जन्म स्थान को नकारते रहे। अब कांग्रेस को वापिस आना पड़ रहा है। कांग्रेस को अपनी गलती समझ में आ रही। फिलहाल राम को लेकर सियासत का ये दूसरा मामला है। इससे पहले भी आयोजन को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ चुके हैं। बीजेपी तो कांग्रेस को राम भक्ति साबित करने के लिए अयोध्या राम मंदिर निर्माण में 101 करोड़ रुपए दान देने का चैलेंज भी देती दिखी है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। 3 तलाक का कानून बनने के बाद भी छत्तीसगढ़ से 3 तलाक के मामले सामने आ रहे हैं। बिलासपुर जिले में 3 ऐसे ही मामले सामने आए हैं। देश में कानून बनने के 16 महीने बाद ही ट्रिपल तलाक के छत्तीसगढ़ में 27 केस दर्ज हुए हैं। वहीं देश भर में महिलाओं के 1057 मामले दर्ज हुए हैं। छत्तीसगढ़ देश में 9वें नंबर पर है। बिलासपुर जिले में 3 में से 2 में आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। सभी मामले सिविल लाइन थाने में दर्ज किए गए हैं। वहीं खबर बिलासपुर से है, जहां स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य संचालक और सिविल सर्जन को नोटिस जारी हुआ है। आपको बता दें, सिविल सर्जन की पद स्थापना को लेकर हाईकोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया है। डॉक्टर अनिल गुप्ता को सिविल सर्जन बनाए जाने पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी, लेकिन रोक के बाद भी डॉक्टर अनिल गुप्ता ने सिविल सर्जन का पद नहीं छोड़ा। हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग से सवाल करते हुए पूछा कि स्थगन आदेश के बाद भी कैसे सिविल सर्जन काम करते रहे। तो स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य संचालक और सिविल सर्जन को नोटिस जारी किया गया। सिविल सर्जन की पद स्थापना को लेकर हाईकोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया। आपको बता दें, डॉक्टर अनिल गुप्ता को सिविल सर्जन बनाए जाने पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी, लेकिन रोक के बाद भी डॉक्टर अनिल गुप्ता ने सिविल सर्जन का पद नहीं छोड़ा, जिसके बाद हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग से सवाल किए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए 25 मार्च से देश भर में लॉकडाउन लगाया गया था, जिसके बाद से ही एमबीबीएस की कक्षाएं बंद थी, जो अब 14 दिसंबर से शुरू होने जा रही हैं। लगभग 9 महीने के बाद शुरू हो रही कक्षाओं में प्रैक्टिकल, क्लिनिकल पोस्टिंग के लिए छात्रों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। छात्रों को शपथ पत्र देना होगा, जिसमें नेशनल मेडिकल कमीशन की गाइडलाइन का पालन करना होगा। यही नहीं, सभी छात्रों को 5 दिन पहले ही रिपोर्ट देनी होगी जो कोरोना नेगेटिव हो। एनएमएसी ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों
को पत्र लिखकर 1 दिसंबर से एमबीबीएस की सभी कक्षाओं में प्रैक्टिकल और क्लिनिकल पोस्टिंग शुरू करने को कहा है। इस पर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर सचिव ने पत्र जारी कर 14 दिसंबर से कक्षाएं शुरू करने का निर्देश दिया है। वहीं खबर दुर्ग से है, जहां तेज रफ्तार बाइक ने एक बच्चे को टक्कर मार दी। बच्चे की अस्पताल ले जाते समय ही मौत हो गई। परिजनों ने नंदनी अहिवारा रोड पर चक्का जाम कर दिया। परिजनों का कहना है कि शराब की दुकान में भीड़ की वजह से हादसे हो रहे हैं और परिजनों ने प्रशासन से शराब की दुकानें हटाने की मांग की। तो छावनी थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां एक बाइक सवार ने बच्चे को टक्कर मार दी। बच्चे की अस्पताल ले जाते वक्त ही मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा किया। उन्होंने चक्का जाम किया और शराब की दुकान हटाने की मांग की। वहीं खबर रायपुर से है, जहां अब प्रदेश में आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक होगा। आपको बता दें, देश की किसी भी दुकान से राशन लिया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ में बने राशन कार्ड से राशन मिलेगा, लेकिन राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना जरूरी होगा। तो प्रदेश में अब आधार कार्ड से राशन कार्ड लिंक हो जाएगा, जिसके चलते देश की किसी भी दुकान से राशन खरीदा जा सकेगा। वहीं खबर पखांजूर से है, जहां नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगाकर दहशत फैलाई। आपको बता दें, लोगों से पीएलजीए सप्ताह मनाने की अपील की है नक्सलियों ने और डोटो मोटा से घोड़ा गांव सड़क किनारे ये पोस्टर लगाए गए, जहां उन्होंने पोस्टर लगाकर दहशत फैलाई और लोगों से पीएलजीए सप्ताह मनाने की अपील की। तो पखांजूर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां डोटो मोटा से घोड़ा गांव सड़क किनारे पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में लोगों से पीएलजीए सप्ताह मनाने की अपील की गई। वहीं खबर कोरिया से है, जहां भालुओं ने ग्रामीणों पर हमला किया है। आपको बता दें, 3 ग्रामीणों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं 2 ग्रामीण घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हर्रा बीनने जंगल गए थे ग्रामीण, तब भालुओं ने उन पर हमला कर दिया। जान बचाने लोग पेड़ पर भी चढ़ गए। वन अमला पटाखा फोड़कर भालू को भगाने के प्रयास कर रहा है। आपको बता दें, सोनहत के अंगवाड़ी इलाके का ये मामला बताया जा रहा है, जहां जान बचाने के लिए ग्रामीण पेड़ पर भी चढ़े, लेकिन 3 ग्रामीण घायल हो गए। 3 ग्रामीणों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 ग्रामीण घायल हो गए। वहीं अब खबर रायपुर से है, जहां अब छत्तीसगढ़ में सेब की खेती की जाएगी। आपको बता दें, मैनपाट में उगाए जाएंगे ये सेब। ठंडे इलाके के इस फल की खेती का प्रयोग सफल हो गया है। 200 एकड़ में सेब की खेती की जाएगी। तो अब छत्तीसगढ़ में भी सेब की खेती की जाएगी। ठंडे इलाके के इस फल की खेती का प्रयोग सफल हो गया है, जिसके बाद अब मैनपाट में सेब उगाए जाएंगे। बंसल न्यूज ने बिलासपुर में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया। दूसरों को जिंदगी देने वालों को दिल से थैंक यू कहा। लखीराम अग्रवाल स्मृति हॉल में थैंक यू डॉक्टर्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उन डॉक्टर्स को सम्मानित किया गया जिन्होंने मानवता की सेवा को अपना मिशन बनाया है और इस कोरोना जैसी महामारी के दौर में भी अपने दायित्वों को बखूबी निभा रहे हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव मौजूद रहे। वहीं अध्यक्षता बिलासपुर सांसद अरुण साव ने की। विधायक शैलेश पांडे और महापौर रामशरण यादव विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे और धरती के भगवान को कहा थैंक यू डॉक्टर्स। इस दौरान अतिथियों ने डॉक्टर्स का सम्मान करते हुए उनको सलाम किया। वहीं बंसल न्यूज की इस पहल की जमकर सराहना की। अभिषेक छत्तीसगढ़ में 200 टेस्ट प्रतिदिन से कल का जो आंकड़ा था वो 33,446 थे। ये कम है और राज्य 40,000, 50,000, 60,000, 80,000 टेस्ट भी प्रतिदिन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हम अभी करीब 32-33,000 औसतन टेस्ट ही कर पा रहे हैं, लेकिन उसके अंतर्गत भी जो स्थिति है वो ऐसी है। या जब कोरोना आया उसके पहले देश में एक भी व्यक्ति संक्रमित नहीं था।
जिस देश में एक भी व्यक्ति संक्रमित नहीं था, उस देश में आज हम 1 करोड़ संक्रमितों की संख्या की तरफ पहुंच रहे हैं। आज हमारे देश में करीब 4 लाख लोग संक्रमित होंगे। छत्तीसगढ़ में करीब 20,000 लोग संक्रमित होंगे। तो जहां 0 से हम 1 करोड़ पहुंच सकते हैं, वहां 4 लाख से या 20,000 से भी हमारी संख्या कभी भी, इसलिए जो निश्चिंत वाली बात है कि सब ठीक हो गया, सारे सावधानियों को छोड़ो। कई बार जो लगता है कि अब डर नहीं है, डरना तो पहले भी नहीं चाहिए था, लेकिन सावधानी अगर हमने छोड़ी तो कब ये संख्या, ग्राफ, मात्राएं, प्रतिशतताएं कब चढ़ जाएंगी, ये किसी के हाथ में नहीं। सुनहरी लाइनिंग, जिसको सिल्वर लाइनिंग कहते हैं, वो कोरोना की वैक्सीन है। और वैक्सीन का क्या प्रभाव होगा, इसका भी हमको अभी कुछ पूरा ज्ञान नहीं है, क्योंकि 5 से 10 साल वाली चीज हम 5 से 10 महीने में बना के उपयोग में ला रहे हैं। तो केयरफुली, थोड़ा देख के, जो पहले आया उसी को लपक लिया और उसी को लगा दिया, जरूरी नहीं है। ट्रायल के थ्रू जाएगा, उसकी एक प्रामाणिकता रहेगी। ऐसा हल्कापन भी नहीं है कि जिस वैक्सीन को भारत सरकार अनुमति देगी वो ऐसे ही कुछ होगा कि कुछ भी हो सकता है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। मात्र बात इसकी है कि सबको वैक्सीन लगना या हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होना या इतने संक्रमण को सीमित कर लेना कि उसका प्रभाव उतना नहीं फैलने वाला है कि दोबारा चिंता हो जाए, उस स्थिति में पहुंचने के लिए, यानी तब तक मास्क पहने रहने के लिए, तब तक शारीरिक दूरी बनाने के लिए अभी हमारे सामने 6 महीने तो नहीं, साल तो मान ही लेना चाहिए कि 6 महीने में वैक्सीन सब तक नहीं पहुंच सकेगी। शायद पहुंच जाए तो बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूं कि ऐसे ही मौकों पे मैं गलत साबित हूं। आज मैं बंसल परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देता हूं उनके इस अनुपम पहल के लिए कि उन्होंने आज इस कार्यक्रम को थैंक यू डॉक्टर रखा, जिससे डॉक्टरों का सम्मान और आभार, हम डॉक्टरों का सम्मान शायद इस मंच से कर सकते हैं, लेकिन हम उनके जो सहयोग किया है, जो उन्होंने हमारे समाज को बचाया है, उससे हम ऋणी नहीं हो सकते हैं। केवल हम सम्मान कर सकते हैं, वो उनके सम्मान के लिए है। बाकी उनका कर्ज जो है वो इस मानव हम सब पर जो है वो हमेशा बना रहेगा। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। कोरोना में हम लोग दवाई बनाने के लिए आज टीकाकरण के लिए कुछ दिन बाद सफल हो जाएंगे, लेकिन जो मेहनत डॉक्टर्स और हमारे जितने नर्स हैं, सिस्टर हैं, कंपाउंडर हैं, उन लोगों ने जो अपने जान में खेल करके इतना खतरा मोल करके इस शहर में हम सब लोगों को सुरक्षित आज इस स्थिति में पहुंचाया है, उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। डॉक्टर्स का अभिनंदन करने का यह जो कार्यक्रम, सम्मान करने का जो कार्यक्रम बंसल न्यूज ने तय किया है, वो भी बिलासपुर में, मैं बंसल न्यूज की पूरी टीम को बिलासपुर में इस आयोजन को करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। वास्तव में इस महामारी और विपदा के दौर में मैं भी लगातार रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे तक डॉक्टरों को फोन करता था। डॉक्टरों के फोन चालू मिलते थे और बिना नाराज हुए, बिना गुस्साए, पूरी तरह मदद करने के लिए 24 घंटे सजग और सक्रिय रहकर और उन्हीं के मेहनत और उन्हीं के प्रयास से आज हमारा बिलासपुर, हमारा छत्तीसगढ़ बहुत हद तक सुरक्षित रहा है। भयावह स्थिति नहीं बनी, ऊहापोह की स्थिति नहीं बनी, हम सबकी जान की रक्षा हो पाई है। मैं एक बार फिर सभी डॉक्टर्स का, नर्सिंग स्टाफ का बहुत बहुत अभिनंदन